लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी को भेजा जाएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रखा प्रस्ताव। बिल को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम ने कैबिनेट की बैठक में जेपीसी की बात रखी थी। कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद गुट ने जेपीसी की मांग की थी। कांग्रेस ने बिल पेश करने के तरीके का विरोध किया, कहा बिल संघीय ढांचे पर चोट है। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, कहा बिल का कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस विरोध करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। टीएमसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया, कहा यह बिल संविधान के ढांचों पर हमला है, राज्यसभा की विधानसभाएं केंद्र के अधीन नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को गिरिराज सिंह ने इस देश के विकास में मददगार बताया, कहा इस बिल का सभी सांसदों को समर्थन करना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है, ये देश में तानाशाही ला रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राम गोपाल यादव, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे संविधान पर हमला बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, इस पर और चर्चा होने की जरूरत है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में, संजय सिंह बोले इससे देश भर में खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले रवि किशन, यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, विपक्ष को इसमें तुरंत सहमति देनी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को अरुण गोविल ने बहुत अच्छा विचार बताया, बोले यह देश के लिए बहुत अच्छा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने की तारीफ, इससे संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा होगी। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स आज भी जारी, आज बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची। बैग पर लिखा बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो। कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार, सच में यह बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की, कहा बहस हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा। जेपी नड्डा बोले चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है, भारत प्रजातंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी यही है। परीक्षा सुधारों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 46,300 करोड़ से ज्यादा की 24 परियोजनाओं की सौगात। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से छगन भुजबल नाराज, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौटे। के कविता सहित बीआरएस के सभी एमएलसी काले कपड़े पहनकर तेलंगाना विधान परिषद पहुंचे। लाग चेरला के किसानों की गिरफ्तारी का विरोध। देहरादून में सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 2 दिन पहले हाथरस गए राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है। मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 25 जनवरी से अनशन, पूरे महाराष्ट्र से मराठाओं का जालना आने की अपील। संभल के शिव मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने का काम जारी, मंदिर के परिक्रमा पथ पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन। शिव मंदिर से सटे घर का अवैध छज्जा तोड़ा जा रहा है, मकान मालिक खुद अवैध छज्जे पर चला रहे हैं हथौड़ा। शिव मंदिर के परिक्रमा पथ पर किया गया था अवैध निर्माण। यूपी के संगल में दशकों बाद फिर से खुले संभल मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने की सुबह की आरती। मंगलवार के चलते हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया गया, शिवलिंग का श्रृंगार कर मंदिर के अंदर छत्र भी लगाया गया। 40 साल से बंद शिव मंदिर को लेकर रस्तोगी परिवार का खुलासा, मंदिर के चारों तरफ 4 फुट का परिक्रमा मार्ग था। 1978 के दंगों से खग्गू सराय से पलायन किया। रस्तोगी परिवार के अनुसार मुस्लिमों ने डर का माहौल बना दिया था, जान माल बचाने के लिए एरिया छोड़ना पड़ा।
परिवार की लड़कियों का चलना फिरना मुश्किल था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ कल बीजिंग में एनएसए डोभाल की बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के प्रबंधन पर होगी चर्चा। बिहार के गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसनायके एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में दिसानायके के सम्मान में डिनर का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू ने भी की शिरकत। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज भी बम से उड़ाने की धमकी। साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी, स्कूल परिसर को खाली कराया गया। कड़ाके की ठंड में भी पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर जमे हैं किसान, विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान, ठंड से बचने के लिए अलाव तापते दिखे। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में बंद मिला। 40 साल से बंद था 250 साल पुराना मंदिर, हिंदुओं ने की मंदिर खोलकर पूजा करने की मांग। दिल्ली के जामिया में बीती रात सीए के खिलाफ हुए आंदोलन को लेकर हुई नारेबाजी। 16 दिसंबर के मौके पर हुई नारेबाजी। 16 दिसंबर को ही जामिया के छात्रों ने लाइब्रेरी में लाठी चार्ज का लगाया था आरोप। जेल में बंद सीए आंदोलन से जुड़े लोगों के पक्ष में लगाए नारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्रों का दावा, पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लॉ फैकल्टी के छात्रों पर किया लाठीचार्ज। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। छात्रों का आरोप, लॉ फैकल्टी के डीन से मिलना चाहते थे छात्र, लेकिन डीन ने छात्र प्रतिनिधि से मिलने की बजाय कैंपस के अंदर पुलिस बुला ली। दिल्ली गैंगरेप केस के 12 साल पूरा होने पर जेएनयू के छात्रों ने निकाला बेखौफ आजादी मार्च। गंगा ढाबा से मुनरिगा बस स्टॉप तक किया मार्च। जम्मू कश्मीर में डोडा के गंधो भलेसा इलाके में भड़की जंगल की आग। कई किलोमीटर के एरिया में धधक रहा है जंगल। फायर ब्रिगेड और वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे। पहाड़ी रास्तों की वजह से फायर फाइटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह को करते थे हथियार सप्लाई। जयपुर के प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता। करीब 40 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग पकड़ी, करीब 12 किलो एमडी और दूसरे ड्रग बरामद। प्रतापगढ़ के फार्म हाउस में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मात्रा में ड्रग बनाने के उपकरण और एमडी युक्त केमिकल जब्त, एक पिस्टल भी बरामद। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के छात्रों ने तबला वादक जाकिर हुसैन को दी श्रद्धांजलि। एक साथ कई छात्रों ने तबला बजाकर किया नमन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया शुभारंभ। मनसुख मंडाविया ने पीएम मोदी के फिट इंडिया से ली प्रेरणा। कहा, हर रविवार को हम साइकिलिंग करेंगे, प्रदूषण का समाधान भी साइकिलिंग से ढूंढे। जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा का बयान, मैं किसी भी पोर्नोग्राफी, किसी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं रहा हूं। जमानत इसीलिए हुई क्योंकि इसके लिए कोई तथ्य या सबूत नहीं थे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। कहा, महाकुंभ में आने का निमंत्रण मिला। झारखंड में भारी जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन उज्जैन पहुंचे। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल मंदिर प्रशासन ने पूजा अर्चना करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को किया सम्मानित। महाकाल का दुपट्टा और स्मृति चिन्ह सौंपा। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में अपनी सास के साथ पहुंची कैटरीना कैफ। हाथ जोड़कर की पूजा अर्चना और मांगी दुआएं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी पैनल ने लागू की ग्रेड 4 की पाबंदियां। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर के चलते बड़ी ठंड, शीतलहर के साथ छाई धुंध की परत। यूपी के कानपुर में गिरते तापमान के साथ इलाके में छाई धुंध की चादर। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। हापुड़ में तापमान गिरने से शीतलहर जारी, शहर के कई इलाकों में छाई धुंध। यूपी के संभल में ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। धुंध के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी जबरदस्त ठंड, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में विजिबिलिटी पर असर। जम्मू कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में कई जगहों पर जमी दिखी बर्फ की परत। नॉर्वे शतरंज में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश का मैग्नस कार्लसन से हुआ सामना। 26 मई से 6 जून तक खेला जाएगा टूर्नामेंट।
केन विलियमसन ने सेंचुरी लगाकर रचा इतिहास। अपने घर पर 5000 टेस्ट रन पूरे किए, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज। हैमिल्टन टेस्ट में केन विलियमसन ने 156 रन की शानदार पारी खेली। विलियम और डेरिल मिचेल ने 60-60 रन बनाए। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, डेरेन सैमी को ऑल फॉर्मेट हेड कोच बनाया। अप्रैल 2025 से संभालेंगे जिम्मेदारी। भारत और वेस्टइंडीज विमेंस टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में स्लो ओवर के कारण जिम्बाब्वे पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। मैच फीस की 10% देनी होगी पेनल्टी। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की टीम एशिया बनी वाइल्डर कप चैंपियन। टीम वर्ल्ड को 14-0 से हराया।